सो हियर वी आर कमिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब से ना ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि अब हम सिर्फ ओनली अप्रोचेस डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो प्रॉब्लम होगा ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा। ये मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में पूछा जाता है। सो आई वॉन्ट यू टू गिव अ फुल अटेंशन टू दिस। एंड ऑल्सो कि मैं तो प्रॉब्लम आपको डिकम्पोज करके बता ही दूंगी, इसका ड्राई रन भी होगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। तो चलो, ये प्रॉब्लम में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ी थोड़ी ऐसे मैंने यहाँ पे ना नोट किए, ब्रेक डाउन कर करके कि एक्चुअल प्रॉब्लम में क्या मेन चीज़ है वो बोल रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट है, हमें एक एरे गिवन है। हम सिर्फ कर सकते हैं कि दो ही चीज़, इधर इंक्रीमेंट बाय वन और डिक्रीमेंट बाय वन। हर एक एलिमेंट को कितने भी बार इंक्रीमेंट बाय वन कर सकते हैं, डिक्रीमेंट बाय वन कर सकते हैं। बट हमें करना क्यों है, हमारा गोल क्या है? देन आवर गोल इज सिंपल, सारे नंबर को ईदर इक्वल बना दो। अब ये क्वेश्चन ना बहुत इजी हो जाता अगर क्वेश्चन यही तक था कि सारे नंबर्स को इक्वल बना दो। ये बोल रहे हैं ना मैं कि मेक ऑल एलिमेंट्स इक्वल, मतलब क्या पता है, कुछ नहीं, बहुत इजी हो जाता। बट उन्होंने ये और कंडीशन डाली है ना, दैट मेक्स अ क्वाइट ट्रिकी। यहाँ क्या बोला है कि इक्वल बनाओ या इक्वल से बड़ा या छोटा एक होना चाहिए, मतलब क्या, डिफरेंस एक होना चाहिए। आई गिव यू वन एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल ध्यान में रखना और इससे ये पूरा क्वेश्चन फिर से समझने का देखना। दैट हमारे पास एक नंबर एरे है, ठीक है। तो नंबर क्या है कि है 1 2 3। हाँ, हमारे पास सिंपल नंबर है 1 2 3। हाँ, अगर हमें सबको एक बनाना है, नंबर सबको समझ लो दो बनाना है, तो वो हमें 1 को एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 3 को एक डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। नंबर ऑपरेशंस कितने लगे हमें? 2 लगे, राइट। इससे भी कुछ कम कर सकते हैं हम। लाइक अगर मैंने 1 को 2 बनाया है तो दो दो इक्वल एलिमेंट बन गए, और 2 - 3 कितना है डिफरेंस है? 1, लाइक, राइट। तो 2 - 3, लाइक 2 - 3 इज 1 माइनस, लाइक लेट्स कंसिडर इट्स एन एब्सोल्यूट। हाँ, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है। तो यही पे क्वेश्चन सॉल्व, मतलब हमें 3 को मॉडिफाई करने की कोई नीड ही नहीं है, समझ गए। तो हमारा मिनिमम ऑपरेशन इन दिस केस बना क्या? एक। समझ रहे? तो ये क्वेश्चन क्यों ट्रिकी बना और क्यों मिनिमम पूछा इस और कंडीशन को ऐड करने से, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में टाइम लगाने वाला था। तो चलो, अब यहाँ पे मैंने क्लियर कट अप्रोचेस मेंशन कर रखे हैं, तो आपको आइडिया ही आ चुका होगा। तो इसे पूरा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि भाई क्या ऐसे अप्रोचेस में है। तो अप्रोच 1 हमारा, तो हमें अगर 1 2 3 एलिमेंट्स दिए गए हो तो हम हर एक को x मानेंगे और सबको ट्राई करेंगे बाबा कि हमारा पूरा एरे x के बराबर या x के प्लस हो, ठीक है। तो मैंने अगर पहले माना 1, तो 1 x इज इक्वल टू 1 है, तो देन आई विल डिसाइड कि मैं सबको 1 कर दूं या 1 से 1 जाता मतलब 2। तो अगर ये हो रहा होगा तो ये करेंगे, नहीं तो 2 के पास जाएंगे, 3 के पास जाएंगे। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेंगी हमें? हमारे पास n साइज का एरे होगा। और रेंज क्या बोला है मैंने यहाँ पे? रेंज होगा कि जो मैंने 1 से 3 तक बोला है ना, दैट इज अ रेंज, 3 इज द लास्ट। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा एक्चुअल में n², दैट इज करेक्टली स्पीकिंग एज n इंटू रेंज। तो चलो थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा क्लेवर वे में लेते हैं। तो इसे ड्राई रन करके भी देखेंगे, बट ये सेकंड वाला अप्रोच फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। उसमें कुछ नहीं, एक सिंपल ट्रिक यूज़ की है, वो है हमारे मीडियन वाली ट्रिक। बीच में से नंबर उठा लो और उसके जो छोटे नंबर होंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, और जो आगे के नंबर होंगे वो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इट इज़ अ वेरी क्लेवर स्ट्रेटेजी। अभी एक साइड पे छोटे होंगे, एक साइड पे बड़े होंगे, सपोज कर लो सॉर्ट कर दिया, और ये है हमारा 4, ठीक है। तो ये पहले हमारा एरे था, और ये इस एरे में हमारा मीडियन आया 4, ठीक है। तो हम पहला केस क्या कर सकते हैं पता है? केस 1 दैट हम ट्राई करेंगे कि सारे के सारे 4 हो। तो सारे के सारे 4 हो, इसीलिए क्या करना पड़ेगा? 4 -
this all side, left side and the right side, whatever the difference, summation of them, their difference will be our operations required. मतलब 4, सपोज करो यहाँ पे 3-4 और होते, उनसे भी क्या करते, 4 से माइनस कर लेते, तो 4 - 1 = 3, ठीक है, तो वो ऐड करते चलेंगे। एंड इस साइड कितना लगा, 4 - 6 = 2, 3 एंड 2 ऐड कर लिया, 5 बन गया। बट इसमें हम एक बात भूल रहे हैं, ये और वाली कंडीशन कि डिफरेंस बाई एटमोस्ट 1, तो हम 4 को और 5 को दोनों को चेक करना पड़ेगा। बट वन सिंपल थिंग, हम मीडियन ट्रिक यूज कर रहे हैं, तो 5 को चेक करने के लिए दिस साइड इज नॉट रिक्वायर्ड, लेफ्ट साइड, वी जस्ट नीड अ राइट साइड। राइट साइड में क्या करेंगे बताएं, कि ये 6 - 5 करेंगे, ठीक है, तो हमारा डिफरेंस बन जाएगा 1। एंड हियर रेस्ट ऑफ इज अ, लेफ्ट में हम 4 से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो समेशन होगा दैट इज 4। दिस इज मोर ऑप्टिमाइज्ड देन दिस। यूजुअली वी कंसिडर बोथ दिस केसेस बिकॉज एक केस ऐसा भी आ सकता है जिसमें केस 1 जीत रहा हो, तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो ऑप्टिमल आंसर एज अ रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये दो हमने इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स बता ली, दिस 2 टेक्निक्स आर इनफ फॉर द इंटरव्यूअर। बट अगर कोई आप अच्छे वाले बड़े वाले कंपनी में जा रहे हो, तो मेक श्योर कि हम आपको ये थर्ड अप्रोच भी पता हो, थर्ड अप्रोच जो कि मैप वाला है। Now you can see this is an entire dry run which I have already ensured to fit into that drawing board, and this is where only I tell about the idea of this approach. तो do comment out कि आपको ये approach पता है क्या? If not, yes, I'll definitely going to cover it in the next video. This will be a very interesting video. Stay tuned to this series. Before that, take a note of these whiteboards. These will be a very helpful, very short intuitive notes that you'll better get from any other resource.